नमस्ते मित्रों। भर्तियों में उत्तर प्रदेश की आरक्षण न देने का मुद्दा सिर्फ 69,000 भर्ती तक सीमित नहीं है। 68,500 की भर्ती, जो कि उस भर्ती के ठीक पहले साल 2018 में आई थी, उसमें भी आरक्षण न दिए जाने के आरोप हैं और इनको पिछड़ा वर्ग आयोग पुष्ट कर रहा है। क्यों? इस बारे में इस वीडियो पर विस्तार से बताने वाला हूं। इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर बार बार आरक्षण पिछड़ों को न दिए जाने की बात उठी क्यों रही है, इसके पीछे के वजूहात क्या हैं और इसका असर क्या पड़ा है। कौन से अभ्यर्थी अपनी जायज या वाजिब नौकरी से महरूम रह गए हैं और कितने समय से वो संघर्ष कर रहे हैं। इसमें पिछड़ा वर्ग आयोग की भूमिका क्या है, इसमें सरकार ने क्यों ऐसे उत्तर दिए जिससे कि ओबीसी अभ्यर्थियों के मन में दुख है, उनके मन में तकलीफ है। इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि आरोप न दिए जाने के आरक्षण बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार पर जो लग रहे हैं, इसके राजनीतिक परिणाम क्या होने वाले हैं, इस पर भी हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात उन अभ्यर्थियों की जिनको आरक्षण न मिलने की वजह से सरकारी शिक्षक की नौकरी से महरूम रहना पड़ा है। ये जो ओबीसी अभ्यर्थी हैं, जो कि 68,500 भर्ती में 5 अंकों की छूट न दिए जाने से प्रभावित हो गए, जिनको नौकरी नहीं मिली, ये अब ज्ञापन दे रहे हैं। इन्होंने 13 जुलाई से एक अभियान चलाया है। ये जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण लोगों से मिल रहे हैं, उनको ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई पिछड़ा वर्ग आयोग ने कई बार संस्तुति कर दी और अभी ताजा संस्तुति फिर की है जुलाई में, और ये कहा है कि 5% अंकों की छूट देकर संशोधित परिणाम जारी किए जाएं और इन ओबीसी अभ्यर्थियों को नौकरी करने का मौका मिले, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है। तो सरकार पर दबाव बने, सरकार उनकी बात सुने, इसके लिए ये ओबीसी अभ्यर्थी घूम घूम कर जगह जगह जाकर अधिकारियों से मिलकर अपना ज्ञापन दे रहे हैं और उस ज्ञापन में वो अपनी तकलीफ उन अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीरें मुझे इसकी मिली हैं। अब आप देखिए, ये तो उन अभ्यर्थियों की बात है जिनको छूट नहीं मिली और जो प्रभावित है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। भाई, पिछड़ा वर्ग आयोग इसी सरकार ने गठित किया है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने कोई पहली बार संस्तुति नहीं की है। इससे पहले भी, जुलाई 26 से पहले भी पिछड़ा वर्ग आयोग मजबूती से संस्तुति कर चुका है। सरकार उनके पास यह कहकर जा चुकी है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर पिछड़ा वर्ग आयोग ने संस्तुति कर दी और यह संस्तुति बहुत सॉलिडली ये कह रही है, ठोस रूप से ये कह रही है कि इन अभ्यर्थियों को 5% की छूट मिलनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यही छूट अगली भर्तियों में मिली है। 69,000 भर्ती में दी गई है, लेकिन 68,500 भर्ती में नहीं दी गई। ये छूट जो संविधान सम्मत है, ये SC ST अभ्यर्थियों को मिली है, लेकिन ओबीसी अभ्यर्थियों को नहीं दी गई। और इस वजह से इन अभ्यर्थियों में से कुछ का यह कहना है कि अगर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो 10,000 तक ओबीसी के अभ्यर्थी नौकरी पा सकते हैं संशोधित रिजल्ट, संशोधित परिणामों के जरिए। इतनी बड़ी विसंगति हुई है, इनका यह कहना है। 5% अंक न देकर ओबीसी अभ्यर्थियों को 10,000 के करीब अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रहना पड़ा है। यह बहुत बड़ा आरोप है और यह राजनीतिक रूप भी ले सकता है, जैसे कि 69,000 भर्ती ने लिया है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार और शिक्षा विभाग अब तक इन ओबीसी अभ्यर्थियों को और पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को किनारे करता रहा है, इग्नोर करता रहा है और मामला 2018 से चलता हुआ 2026 तक आ पहुंचा है। यानी कि 8 साल गुजर चुके हैं इन अभ्यर्थियों को संघर्ष करते करते, सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग के चक्कर लगाते लगाते। निश्चित रूप से तकलीफ बहुत बड़ी है, ये पीड़ा बहुत बड़ी है। और एक बेरोजगार व्यक्ति के लिए जहां पर संभावना होगी नौकरी पाने की, वहां से अगर कोई उत्तर ना मिले, वहां से कोई सकारात्मकता न दिखाई जाए जायज बात पर, तो निराशा कितनी बढ़ सकती है, इसका अंदाजा आप बखूबी और बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अब आप देखिए, ये भर्ती आई 2018 में,
भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को जब यह मालूम पड़ा कि 5% उनके हक के नंबर उनको नहीं दिए गए हैं, तो वो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पास पहुंचे और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने उनकी इस एप्लीकेशन पर विस्तार से सुनवाई की। हर एक पक्ष को, हर एक पहलू को जांचा परखा गया, उसे कानूनी रूप से तौला गया। जो आरक्षण नियमावली है उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा विभाग की, उसके पैमानों पर भी तौला गया। संविधान सम्मत जो आरक्षण मिलना चाहिए पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, उन पैमानों पर भी उस मार्किंग को तौला गया और यह पाया पिछड़ा वर्ग आयोग ने कि ना, यह गलत है। और उन्होंने एक मजबूत संस्तुति की और यह संस्तुति थी 5 जनवरी 2022 को, यानी पहली संस्तुति 4.5 साल पहले आयोग कर चुका था। और मार्क करिएगा, यह ध्यान दीजिएगा, 5 जनवरी 2022 को यह रिपोर्ट या संस्तुति जब सरकार को दी गई, तो उस वक्त भी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने थे विधानसभा के। अब जून में बैठक हुई और 7 जुलाई को जो है ये रिपोर्ट तैयार की गई, 9 जुलाई को सार्वजनिक की गई, कुछ दिन पहले अब से। तो भी उत्तर प्रदेश में चुनाव कुछ ही महीने बाद प्रस्तावित है। कुछ लोग तो कह रहे हैं 2026 के आखिर में ही हो जाएगा, 2027 तक नहीं जाएगा, ऐसे भी लोग चर्चा कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में रिपीटेंस है, एक तरह से दोहराया जा रहा है 2022 की स्थितियों को। तब 2022 में भी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुति को उत्तर प्रदेश की सरकार ने किनारे कर दिया और उसके विरोध में गई फिर पिछड़ा वर्ग आयोग के पास। विशेष सचिव पहुंचे, उन्होंने पत्र लिखा पिछड़ा वर्ग आयोग को कि ना, ये जो आपकी संस्तुति है इसका हम विरोध करते हैं, ये आधार है। चैलेंज कर दिया उस रिकमेंडेशन को, उस संस्तुति को, उस रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष सचिव के माध्यम से। और फिर उस पर विचार शुरू हुआ, फिर उस पर मंथन शुरू हुआ, फिर लंबी प्रक्रिया चली, तथ्यों को, साक्ष्यों को परखा गया दोबारा। और ये अभ्यर्थी इंतजार करते रहे, इंतजार चलता रहा, खिंचता रहा, लंबा होता रहा। एक बेरोजगार का इंतजार कितना भारी पड़ता है उस पर, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप में से ज्यादातर जानते समझते हैं। और ये इंतजार फिर खत्म हुआ अभी 7 जुलाई को, जब फिर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार के विरोध को भी कंसीडर करते हुए वही संस्तुति दोबारा रखी, और वो थी 5% अंकों की छूट दी जाए ओबीसी अभ्यर्थियों को। और जैसे ही ऐसा होगा, इन अभ्यर्थियों में से एक नेतृत्वकर्ता, उनके आशुतोष वर्मा का कहना है कि तकरीबन 10,000, एग्जैक्टली कहूं तो 9,660 सीटें ओबीसी अभ्यर्थियों को मिल जाएंगी, क्योंकि 26,000 से ज्यादा सीटें रिक्त हैं 68,500 भर्ती की। आशुतोष वर्मा अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, ज्ञापन अभियान चला रहे हैं, उनको तकलीफ है, उनको नौकरी नहीं मिली, उनके साथियों को नौकरी नहीं मिली। समझ में आता है, समझा जा सकता है, लेकिन यह समझ में नहीं आता कि अपने ही नियुक्त पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को, उसकी संस्तुति को बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार का और खुद उत्तर प्रदेश की सरकार इग्नोर क्यों कर रही है। इसी पिछड़ा वर्ग आयोग ने, याद करिए, 69,000 भर्ती में भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण न दिए जाने का आरोप स्वीकार किया था। इसी पिछड़ा वर्ग आयोग ने, इसी ने माना था कि SC ST को भी नहीं मिला है, और फिर मामला यहां तक पहुंचा है। देखिए, उस आयोग की रिपोर्ट ने 69,000 भर्ती में भी अभ्यर्थियों के आरोपों को सही पाया था, और तब भी बहुत देर तक उत्तर प्रदेश की सरकार उसको नकारती रही, उससे किनारा कसती रही। और अब फिर से यह तथ्य मैं सार्वजनिक कर रहा हूं, हो सकता है आप लोगों में से ज्यादातर को पता हो और हो सकता है ना भी पता हो, लेकिन इस पिछड़ा वर्ग आयोग ने इन 68,500 भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों के पक्ष में जनवरी 2022 में भी रिकमेंडेशन किया था उत्तर प्रदेश की सरकार को, और जुलाई 2026 में भी किया है, 4.5 साल बाद फिर से। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को इस
संस्तुति को स्वीकार करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मेरी राय में बिल्कुल बढ़ना चाहिए। मेरी राय में बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सरकार को इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके राजनीतिक रेमिफिकेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछड़ों की संख्या वोटों के लिहाज से भी उत्तर प्रदेश में बहुत मायने रखती है। और यह वर्ग 69,000 भर्ती में अपना हक ना हासिल करने की बात करता रहा है। इस वर्ग के नेता भी सरकार से कहते रहे हैं, अनुप्रिया पटेल से लगाए बहुत सारे, सरकार के भीतर से भी आवाज उठी है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाए। और अब फिर से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट यह कह रही है, ताजा रिपोर्ट, कि 68,500 में भी ऐसा ही हुआ है। तो यह मुद्दा राजनीतिक तूल भी पकड़ सकता है। इससे भी बचने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, बेसिक शिक्षा विभाग को फौरन इस संस्तुति पर गहराई से विचार शुरू कर देना चाहिए। और अगर इसमें मेरिट हमको दिखती है जरा भी, तो इन अभ्यर्थियों के साथ जो पिछड़ा वर्ग के हैं न्याय होना चाहिए। तौल लें, समझ लें, लेकिन अगर 2 बार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक ही रिकमेंडेशन कर रहा है तो निश्चित रूप से इसके पीछे ठोस कारण है और इस पर बहुत जल्दी से विचार करके लागू करने लायक चीजों को फौरन लागू किया जाना चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं, आपको लगता है कि ये सही दिशा में कही गई बात है, आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, तो आप इसे ज्यादातर शेयर करें। किसी को उसका जायज हक मिलने से रोका ना चाहे। मुझे सिर्फ इतना कहना है। थैंक यू सो मच।